जिस तरह से सारी चीज बताई कि ठगबंधन है और जिस तरीके से पवार साहब के कैरेक्टर को उन्होंने डिफाइन किया है और उसके बाद में सतीश जी पूरे इंडिया गठबंधन के सभी सदस्य दलों पर सवाल उठाते हैं, उनके नेताओं पर सवाल उठाते हैं। तो उस स्थिति में आपको क्या लगता है कि क्या इससे पूरे इंडिया गठबंधन की छवि खराब हो रही है या ये पवार साहब का अपना कोई डर है जिस डर के कारण यह स्थिति है या क्या ऐसी वजह है? जी अनुराग जी। जी, मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं सतीश जी की एक दो बातों का जवाब देना चाहता हूँ। सतीश जी ने इंडिया को कहा कि ये बड़ा कि ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। तो ऐसी स्थिति में और नैतिकता की दुहाई जो है वो कह रहे हैं कि शरद पवार को करनी चाहिए। तो मैं सतीश जी को याद दिलाना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण दिया था मध्य प्रदेश में और अजीत दादा और एनसीपी को कहा था कि ये कितने करोड़ रुपए के घोटाले करते हैं और 2 दिन बाद ही इनके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, ईमानदार नरेंद्र मोदी जी ने उनको उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया। इसी तरीके से ये भी कहा सतीश जी ने कि 18 बनाम 26 हो गया और क्या क्या कोई संख्या बताई। तो उस संख्या में कि आप स्थिति देख लीजिए, उनके कितने एमपी हैं, कितने उनके विधायक हैं, वो सब फ्रॉड है। तो ये इनका फ्रॉड इनको दिख रहा है, उनका फ्रॉड उनको नहीं दिख रहा। तो ये पत्रकार की भूमिका नहीं होती। अगर मुझे पवार नापसंद है तो मैं मोदी की भी बुराई करूंगा। मुझे अगर लगता है कि शरद पवार एक राजनीति असमंजस की स्थिति कर रहे हैं और इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। भारत में लोकतंत्र सचमुच में खतरे में है, उसको बचाना है। और संविधान के लिए जब उनका आर्थिक सलाहकार मिंट में एक कहानी लिख रहा है, स्टोरी कर रहा है कि संविधान को बदला जाना चाहिए, तो ये कोई झूठ बात नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, मैं सतीश जी की बात को अब यही समाप्त करता हूं। और शरद पवार की जो राजनीति है, मैं अनिल जी से भी सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि अनिल जी जो पूना की जो मूथा नदी है उसमें काफी पानी बह गया है और अब शरद पवार पे भरोसा करना एक बच्चे के उम्र के आदमी को मुझे लगता है कि वो भी विश्वास नहीं करेगा कि शरद पवार अब अजीत दादा हो गया, वो कह रहे हैं हमारा बड़ा भाई है, ये है। जबकि जो मेरी सूचनाएं हैं उसके अनुसार अजीत दादा जो सबसे ज्यादा पारिवारिक कलह में जो सबसे ज्यादा जिससे को नापसंद करते हैं वो सुप्रिया सुले है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रिया सुले कह रहे हैं कि दादा तो हमारा बड़ा भाई है, हमारा नेता है। ये कोई व्यंग की बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं भय और एडजस्टमेंट की है। सतीश जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि कल या 31 तारीख के पहले भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है उनको सबसे ज्यादा भय, और इस सब के बाद भी आज की तारीख में भी जो सर्वे आया है जो कि सी वोटर ने किया है, उसमें गठबंधन ये जो महाविकास आघाड़ी है उसको ज्यादा सीटें मिल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिल रही हैं। और एक और तीसरी सच्चाई यह है कि अभी आघाड़ी का जो नेता है वो उद्धव ठाकरे बन चुके हैं। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने प्लान बी भी बना लिया है और वो शरद पवार के बगैर इस गठबंधन का क्या जीवन होगा उसके बारे में भी वो सचेत है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 15-15-15 का विभाजन होता है, शरद पवार को 15 सीटें मिलती हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से अंडरस्टैंडिंग करके रखते हैं, तो ये 15 सीटें जो है वो आप एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ही दे देंगे। तो इस तरीके से शरद पवार जो है, जिनको कि चाणक्य, मैकियावेली और क्या क्या कहा जाता था, लेकिन क्या क्या कहा जाता है, तो भारत में तो कोई किसी को भी कह सकते हैं। अमित शाह भी चाणक्य बना हुआ है। इतने चाणक्य हो जाएंगे भारत में कि कहीं हम पत्रकार भी एक दूसरे को चाणक्य के नाम से ही संबोधित ना करने लगे और कहने लगे कि भाई कि राजेंद्र जी चाणक्य हैं क्योंकि ये वो है। तो ये चाणक्य का मजाक बन गया है, मुझे ऐसा लगता है। और साथ ही साथ शरद पवार भी एक मजाक की वस्तु बनते जा रहे हैं, वो राजनेता के रूप में नहीं। वो मैं क्योंकि किसी भी वृद्ध आदमी को, क्योंकि मैं खुद उस कैटेगरी में हूं, मैं ऐसा नहीं मानता कि उनकी
उनकी इसलिए मजाक उड़ानी चाहिए कि वो अब बहुत वृद्ध हो गए हैं, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि कहीं न कहीं वो बहुत दबाव में है। ये दबाव जो है, क्योंकि अडानी की भी बात सतीश जी ने की, तो अडानी किसके मित्र हैं? शरद पवार के ही मित्र नहीं है, वो मोदी के भी मित्र हैं। मोदी का भी जो पैसा है वो अडानी उसके भी अपरिचित हो, ऐसी बात तो नहीं है। तो मीठा मीठा गप, सतीश जी इधर देखिए, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू नहीं होना चाहिए। दोनों ही का अगर खेल है तो इनका सीमेंटिंग फोर्स अडानी है और कुछ नहीं है। इसलिए ये जो भारत की राजनीति में कॉर्पोरेट्स आए हैं, ये एक विपक्ष को भी तोड़ेंगे, सत्तारूढ़ दल को भी तोड़ेंगे। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि अगर भारत की राजनीति को हमें ये एक राजनीति के लिए एक कई बीमारी के संकेत है। शरद पवार जो है वो एक राजनीति में क्या बुराइयां आ रही है उसका संकेत कर रहे हैं, क्योंकि वो इंडिया में भी रह के इसमें हो रहे हैं। तो क्या शायद ऐसा भी हो सकता है, मुझे तो लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी में या आरएसएस में जब कभी हो जाए तो ये सर्व पार्टी का भी एक बहुत अच्छा हो सकता है, जो कि सर्वदलीय सरकार बन सकती है, जिसकी मुझे कई बार लगता है कि एक नरेंद्र मोदी की बातें सुन के कि वो इस तरह की भी एक अपील कर सकते हैं, और उसको जोड़ने वाला जो है वो उद्योगपति होंगे, कॉर्पोरेट्स होंगे, क्योंकि भारत की राजनीति अब कॉर्पोरेट्स की कठपुतली बन गए हैं, और शरद पवार का कठपुतली बनना ये कॉर्पोरेट का ही असर है। इसमें मैं राजनीति नहीं मानता, ना कुछ इसको मैं धोखेबाजी मानता हूं। ये कॉर्पोरेट कल्चर है, उसके ये हिस्से हैं। और आपने देखा गोदी मीडिया को भी जब कॉर्पोरेट कल्चर ने कब्जा किया तो उनकी क्या हालत हो गई। इसीलिए हम लोग यूट्यूब पे अभी हम लोगों को इतना लोग सुनते हैं, मानते हैं। तो ये नए विकल्प की राजनीति का भी एक संकेत है।